नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल ओली ज्वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज़ एक नए राशिफल के साथ आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। जानेंगे 9 महीने की भविष्यवाणी जो मिथुन राशि वालों के जीवन में सत्य रहेगी। जानेंगे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इन 9 महीनों में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ग्रह नक्षत्र क्या परिवर्तन करेंगे, क्या उतार चढ़ाव आएगा, क्या इन 9 महीनों में आपके लिए अच्छा समय आएगा। इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। करियर के तौर से आपके लिए, स्वास्थ्य के तौर से, प्रेम के तौर से, विवाह के तौर से, जन्म के तौर से, संतान के तौर से, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। ये जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह 9 महीने करियर के तौर से कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों के दौरान गिरोह की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। क्योंकि इन 9 महीनों की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके दिखाएंगे और जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी, उसमें आपका पलड़ा भी भारी रहेगा। अप्रैल के महीने में और मई के महीने के अंत में आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना बनती नजर आ रही है। मई के महीने के बाद से आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बनते नजर आ रहे हैं। जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। विद्यार्थियों को इन 9 महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को एक नई स्थिति या नई पहचान दे पाएं। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे, तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। इस दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़कर मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह 9 महीने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कठिन समय बनाते नजर आ रहे हैं। अष्टम और 9 भाव के स्वामी शनि महाराज 9 भाव में रहेंगे, इसीलिए उस शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आएँ, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए पारिवारिक तौर से ये 9 महीने कैसे रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये 9 महीने कठिन चुनौतियां लेकर आ सकते हैं। चतुर्थ भाव में केतु, दशम भाव में राहु के महाराज होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिता जी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसीलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा। लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आती रहेगी। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थिति अच्छी हो सकती है, सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते नजर आएंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत इज्जत देंगे और उनके कही बात का पालन भी आप करेंगे, इससे आपको फायदा भी होगा। इसीलिए 23 अक्टूबर को जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो वह समय आपकी माता पिता के स्वास्थ्य को पीड़ित भी कर सकता है, इसीलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात में झगड़ा भी हो सकता है। आइए जानते हैं संतान के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं मिथुन राशि वाले, तो यह 9 महीने आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अप्रैल से लेकर मई तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्यमान होगी बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग आप पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी ये 9 महीनों की शुरुआत बहुत अच्छी है। आपकी संतान की प्रगति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे, लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 अप्रैल को होगा और 20 अप्रैल के बाद 23 मई तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनको शारीरिक समस्याएं परेशान भी कर सकती हैं। इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने और समझाने की कोशिश करें।
जिससे कि वह गलत राह पर चलने से बच सकें। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। वे अपने अपने क्षेत्र में उत्तम तरक्की करते नजर आएंगे। ये जानते हैं विवाह के तौर से मिथुन राशि के लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत विवाह के तौर से आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इन 9 महीनों की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो इन 9 महीनों की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके शतम भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शतम भाव पर हो, पर जो रिश्ते को बचाए रखे, लेकिन सूर्य और मंगल का शतम भाव में प्रभाव जीवन साथी को कुछ उग्र बनाएगा, जिससे बाद में वे झगड़ा कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं व्यापार के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। मिथुन राशि वालों के व्यापार के लिए इन 9 महीनों की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य मंगल बुध शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको इन 9 महीनों की शुरुआत में संभल कर चलना होगा। अपने व्यवसाय साझेदार से भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि अप्रैल से मई तक के बीच का समय आपके लिए थोड़ा कमज़ोर रहने वाला। धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियाँ ज़्यादा रहेंगी, आपको उनसे जूझना होगा। लेकिन मई से जून तक का महीना आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से होने लगा है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य के तौर से देखें तो आपके लिए 9 महीने कमज़ोर रहने वाले हैं। शुक्र बुध के आपके छठम भाव में, सूर्य मंगल के शतम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और दशम भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना भी करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 मई से 15 जून के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की भी संभावना बनती नजर आ रही है। इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जानते हैं प्रेम के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम जीवन निश्चय रहेगा और आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनते नजर आएंगे। अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयास करते नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसीलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर इज्जत देंगे। अगस्त से सितंबर का महीना आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूर यात्रा जाने का भी योग बनता नजर आ रहा है। एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा। आप इन्हीं 9 महीनों में आप यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना लें। आप अक्टूबर में अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दें। आपको निराश नहीं होना है। इन 9 महीनों के मध्यम तक आपको इंतजार करना चाहिए, इसीलिए दिसंबर के महीने में आपको एक अच्छी खबर भी मिल सकती है। आइए जानते हैं उपाय। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।